हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृतिक शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड की एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीरियल 2022 की सभी शिफ्ट। ठीक, जिसमें कि पहली शिफ्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम सभी क्वेश्चन एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेलर है जो 12.5% के लॉस के साथ बेचता है। मतलब एक दुकानदार है जो 12.5% के लॉस के साथ चीजों को बेचता है। ठीक, इसका मतलब ये है 12.5% की वैल्यू लिखते हैं पहले हम। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 8 का सामान 7 रुपए में बेच रहा है क्योंकि वो लॉस कर रहा है। लॉस का मतलब 1 माइनस में जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है। कितना? 28:36। ये वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है। ठीक, अगर वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उसे प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो इसे 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 का सामान 9 में चला जाएगा। ठीक, तो 7:9 आएगा। फॉल्स वेट यूज करने का मतलब है कि उसे ज्यादा देना था लेकिन वो कम दे रहा है। अगर ज्यादा की जगह कम दे रहा है तो उसी रेशो में उसे प्रॉफिट होगा। 7:9 का उसे प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, सक्सेसिव निकालेंगे जब, और 8:9 आ जाएगा क्योंकि हमें ओवरऑल निकालना है। फर्स्ट केस में उसे लॉस हो रहा था और सेकंड केस में उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल निकाला तो रेशो आया हमारा 8:9। 8:9 आया। 8:9 का मतलब क्या है 1/8, लेकिन इस बार 1 प्लस में है। इसका मतलब क्या है, उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 12.5% का गेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें एस शेप दे रखा है 2 नंबर्स का, जो कि क्या है, जो कि 12 दे रखा है। लेकिन इसके साथ साथ हमसे पूछा गया है कि कौन सा नंबर एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है किन्हीं भी 2 नंबर्स का, वो भी उनके एचसीएफ से डिविजिबल होता है। मतलब किसी भी 2 नंबर का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो भी उनके एचसीएफ से कटेगा। तो यहाँ पे जो नंबर 12 से नहीं कटेगा वो इसका आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं। 72 कट रहा है, 60 भी कट रहा है, लेकिन 90 जो है 90 नहीं कट रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 जो है वो हमारा 12 से कटेगा नहीं। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एलसीएम होता है किन्हीं भी 2 नंबर का, वो एचसीएफ से भी डिविजिबल होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर, और ए भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है सर्कल की, जो ए और बी पॉइंट पे दोनों को टच कर रहा है। ठीक, और एंगल पी ए भी हमें 40 डिग्री दे रखा है। तो इस फिगर को बनाते हैं। इसकी पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसके साथ ही एक और सर्कल बनाएंगे। दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? पी। अब एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो दोनों को एक पॉइंट पे कट करती है। ठीक, ये है हमारे पास, ये टेंजेंट बन गई। और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री का दे रखा है और ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 होता है और ये 40 डिग्री होता है तो हम एक एंगल सम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, जो एंगल हमसे पूछा उसे हमने एक्स मान लिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 50 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। तो अंडर रूट 169 इंटू 144 इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। जब 13 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 156 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें जो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ जो है वो हमारी 8% बढ़ रही है, इसका मतलब 100 से 108 हो रही है, और जो ब्रेथ है वो 100 से 105 डिग्री हो रही है। इसे अगर हम काटें तो 4 से कट जाएंगे और 25:27 ही आ जाएगा। ये भी 5 से कट जाएंगे और ये 20:21 आ जाएगा। ठीक, अब एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी।
ठीक, तो यहाँ ये ऊपर वाला रेशियो लेंथ का है, नीचे वाला ब्रेथ का है, एरिया का रेशियो पूछा है, तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये 500 हो जाएगा और इधर हमारे पास आएगा 567। अब या तो आप यहाँ पे नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंक्रीज वाला वो, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। अगर दोनों को 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 बनाते ही हमें डायरेक्ट परसेंटेज का पता लग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 113.4 आ जाएगा। तो कितना ज़्यादा है ये? 13.4। इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? 13.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे इस पूरे को सोल्व करना है, तो टेबल से वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और हमारे पास कोसेक 30 की होती है 2। इसे जब हम सोल्व करेंगे आएगा 1/√2, अपॉन में आएगा 2 + 2√3 होल के अपॉन में √3। ठीक, √3 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये √2 और अंदर 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक, नीचे से हम 2 और कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा है √3 + 1। अब हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √2 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा √6, अंदर √3 - 1, और अपॉन में आएगा √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। ये a + b और a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास आएगा, अपॉन में तो 8 बचेगा, और ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा √3 × √3, मतलब ये 3√2 आएगा और माइनस √6 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें दे रखा है 49 की पावर 15 - 1। तो और इसे हमें बताना है किससे कटेगा। तो इसे सोल्व करने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर a की पावर n - b की पावर n है, तो ये जो नंबर होता है ये a + b से डिविजिबल होता है। इस फॉर्म का जो नंबर है वो a + b से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें 49 की पावर 15 - 1 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें 49 को जो है पहले इसे सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और ऊपर 15 है, ये माइनस का 1 है, हो जाएगा 7 की पावर 15 टू द 30 - 1। तब ये जो नंबर है हमारे पास, ये किससे डिविजिबल आएगा? हमने बताया कि a + b से। यहाँ पे a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 1 है, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से। इसका आंसर कितना आएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1500 मीटर की रेस है। अनिल जो है बकुल को 150 मीटर से हरा देता है। ठीक, इसका मतलब जो अनिल है वो टोटल 1500 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन जो बकुल है वो हमारा इससे 150 मीटर कम कवर कर रहा है। 150 मीटर कम का मतलब है 1350 कवर कर रहा है। इसी के साथ साथ बकुल जो है वो चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। इसका मतलब अगर बकुल पूरा 1500 कवर करता है तो जो चार्ल्स होगा वो इससे 75 कम करेगा। इसका मतलब 1425 कवर करेगा। अगर इन दोनों को हम रेशो निकालें, ये आएगा 0 से 0 चली जाएगी, और ये हमारा 15 से कट जाएगा, 15 10 जा और 15 9 जा। इधर अगर रेशो निकालें 25 से कटेंगे, ये 25 से कटेगा तो 60 आ जाएगा। जब इसे 25 से काटेंगे तो हमारे पास 57 आएगा। ठीक, इन्हें सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा, अब ये 3 से और कट जाएगा तो ये 20:19 आ जाएगा। अगर हम b को सेम बना ले, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है, तो 20 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 9 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तीनों का रेशो आ जाएगा 200 रेशो 180 रेशो 99 जा कितना होता है 171। ठीक, अब हमसे पूछा है कि a और c, मतलब a जो है वो c को कितने से बीट करेगा। यहाँ पे इन दोनों का रेशो आ रहा है 200 रेशो 171। अब इन दोनों में हमें देखना है। ठीक, यहाँ पे टोटल रेस कितने की? 1500 की। इसका मतलब जो ज्यादा तेज चल रहा है वो पूरा 1500 कवर करेगा। मतलब यहाँ पे 200 का मतलब क्या है? 200 का मतलब 1500 से है, क्योंकि जो ये वाला बंदा है ये पूरी रेस कवर कर लेगा।
ठीक, और इनमें गैप कितने का रह गया, इनका जो डिफरेंस है वही इनका गैप है। तो इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस हमारा 29 का आएगा। ठीक, 29 का इनका डिफरेंस है। तो हमें 200 की वैल्यू 1500 दे रखी है और 29 की वैल्यू पूछी है, तो आएगा 1500 अपॉन 200 और इंटू 29। जब इस पूरे डाटा को हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 217.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमें दे रखा है कि 2500 रुपीज जो है इन्वेस्ट करे जाते हैं 8 ईयर्स के लिए एक गिवन सिंपल इंटरेस्ट रेट पे, जो कि 3725 हो जाते हैं। ठीक, 8 ईयर्स के अंदर। इसका मतलब अगर हम एसआई की बात करें, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, वो होगा 3725 में से माइनस करना पड़ेगा 2500। अगर इसे माइनस करेंगे आएगा 5 2 3 और 1, मतलब 1325 उसका इंटरेस्ट मिला है। कितने ईयर्स में मिला है, 8 ईयर्स में मिला है। ठीक, अगर एक साल का निकालना है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमसे रेट पूछा गया है कि रेट कितना होगा पूरे साल का, मतलब एक साल का रेट पूछा है, तो हमें एक साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट को हम उसके प्रिंसिपल से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमारे पास रेट आ जाएगा। ठीक, ये कैसे आया, इसमें हमने बेसिक ही फॉर्मूला लगाया एस आई का, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक, यहां से पी और टी को हम एस आई के डिवाइड में ले गए, प्रिंसिपल 2500 था और टाइम 8 ईयर्स था, इन्हें इसके डिवाइड में ले गए और r बाई 100 होता है तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। यहां से हमारा सोल्व करेंगे तो पूरा सोल्व होकर आ जाएगा। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 25 से 20 से काटेंगे, 25 5 जा और 7 बचेगा तो 25 3 जा। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.15। इसका आंसर हो जाएगा 6.15। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमें दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डेज। 3 डेज का हमें ये डाटा दे रखा है। हमसे एवरेज पेजेस पूछे हैं जे के 3 डेज के दौरान, मतलब इनका एवरेज पूछा है। यहाँ हम जो है डेविएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिट काफी इजी है, तो अगर हम नॉर्मल भी प्लस करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे 210 है, 160 है और 218 है, सबको ऐड करके हमें केवल 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर। ठीक, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, ये 5 आएगा, तो 588 अपॉन 3, 3 1 3, 3 9 27, 3 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 196। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है बैटिंग एवरेज जो है 27 इनिंग्स का एक क्रिकेट प्लेयर का, वो 47 रन दे रखा है। उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से 157 ज्यादा है। इसका मतलब ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर 157, ये चीज हमें गिवन है। अगर इन दोनों इनिंग को हम निकाल दें, दोनों इनिंग का जो टोटल अगर हम देखें, दोनों इनिंग का मिला मतलब टोटल जो रन उसने स्कोर करे सारी इनिंग मिला के, वो हमारा है 47 इंटू 27, ये गिवन है। और इसके साथ साथ अगर हम ये दोनों इनिंग निकाल दें तो हमारे पास जो टोटल बचा है इनिंग्स निकालने के बाद वाला टोटल है ये है 25 इंटू 42। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि H प्लस L कितना आने वाला है, मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना आने वाला है। अगर ये मुझे पता लग जाए तो हम हाईएस्ट स्कोर इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमसे इसमें हाईएस्ट स्कोर ही पूछा गया है। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 47 इंटू 27 माइनस 25 इंटू 42, 25 फोर 100, ये 50, तो ये तो 1050 आ जाएगा। 47 की 27 से करते हैं, ये 1269 आएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, ये 219 आ गया, ये हमारे पास 219 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करके, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2h बराबर 376, ये आएगा 376 अपॉन में 2 से काट देंगे 188, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है पी और क्यू किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, मतलब पी जो है 15 में और जो क्यू है वो
10 दिन में किसी काम को कर रहा है। अब वो दोनों एक साथ काम करने स्टार्ट करते हैं। पहला हम इनका एलसीएम देख लेते हैं कितना होता है 30। तो 15 टू द 30 और 10 3 जा 30। मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। अब वो एक साथ काम करने स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है क्यू छोड़ देता है। अगर वो एक साथ काम करें इसका मतलब एक दिन में वो 5 वर्क करेंगे। 2 दिन साथ काम करा मतलब 10 काम हो चुका है। ठीक, अब जो है क्यों छोड़ देता है, 10 काम होने के बाद क्यों ने छोड़ दिया। अगर 10 काम होने के बाद क्यों ने छोड़ दिया तो अब कितना काम बचा, अब बचा 20 काम। इस 20 काम को कौन करेगा, 20 काम को करेगा हमारा पी, और पी की एफिशिएंसी कितनी है 2 की। तो इसे कितना समय लगेगा, 10 दिन का। 10 दिन का समय से लग रहा है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, पूरा काम पूछा है तो 10 दिन तो ये और 2 दिन ये वाले। ठीक, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में। इसका आंसर 10 नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे 10 टिक करके आएंगे, लेकिन इसका आंसर 12 होगा। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो पाई चार्ट है इसमें हमें डाटा दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग इसे हमें सोल्व करना है। पूछा गया है द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय BCFH इज हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय ऑल दीज। तो टोटल तो हमारे पास 100 होगा। 100 में से बताना है कि BCFH का टोटल कितना बनेगा और उसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताना है। तो बी का देखेंगे 27 है और सी का हमारे पास 18 है। तो 27 18 और ये हमारे पास 6 है, एच का जो है 14 है और ये 7 है। तो जब सबका टोटल करेंगे हमारे पास 66 आ जाएगा। कितना आएगा, 66। तो 100 में से जब 66 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 44। इसका आंसर कितना बनेगा, ओ सॉरी 44 नहीं 34। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर पर माइनस 5x प्लस 1 0 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। हमसे वैल्यू पूछी गई है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 अपॉन में 5x³। तो अगर इसमें से हम x³ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा अंदर x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स। हमारे पास ये बचेगा। अपॉन में 5x³ था, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है k³ माइनस 3k। k किसके इक्वल है, k है x प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल। तो ये फॉर्मूला है x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू निकालने का। यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 5 दे रखी है। तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। 5 का क्यूब 125 होता है। 125 माइनस 15 कितना बचेगा, ये हमारे पास 110 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आई, 110। और साथ में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है। अपॉन में बचेगा 5, 115 अपॉन में 5। इसका आंसर आ जाएगा 23। इसका आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है PQR, बना लेते हैं। इसमें राइट एंगल है Q के ऊपर। अब बोल रखा है PR, ओह ये आर है, PR 17 डिग्री के बराबर है। बेस जो है हमारे पास QR की वैल्यू 8 दे रखी है और PQ 15 दे रखा है। सब कुछ दे रखा है। RPQ अल्फा के इक्वल है। ये वाला एंगल अल्फा है। तो हमसे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा पूछा है। साइन अल्फा का फॉर्मूला P अपॉन H, कोस अल्फा का फॉर्मूला B अपॉन H। ट्राइंगल वाला फॉर्मूला होता है, तो ये पता होगा आपको। तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो 8 अपॉन 17 प्लस में अल्फा के नीचे वाला बेस होगा 15 अपॉन 17। दोनों को ऐड करेंगे 23 अपॉन 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस k बराबर 24। ये बात हमें गिवन है, k की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो इसे हम कंपेयर कर लेंगे अपना a³ प्लस b³ के फॉर्मूले से। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ठीक, तो ये 17 प्लस 7 हमारे पास 24 हो जाएगा। तो 24 से 24 कट जाएगा। इसका मतलब ये है हमारे पास ये वाला जो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7 जो होगा, ये हमारा पास 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस k के बराबर आएगा।
तो अगर यहाँ से कंपेयर करें के की वैल्यू हमारे पास 17 इंटू 7 आ जाएगी। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें जब हमने फॉर्मूला लगाया तो 17 प्लस 7 24 हो गया, और 24 से 24 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर वाला ब्रैकेट जो है पूरा सोल्व करने के बाद ये बनेगा, और इसे हम इससे कंपेयर कर देंगे। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 17 7 जा 119, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस दे रखा है दो सर्कल का, एक का 198 और दूसरे का 352, ठीक। और हमसे उनकी रेडियस का डिफरेंस पूछा गया है। रेडियस का डिफरेंस निकालने के लिए देखो, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r1 अगर हम पहले वाले का मान लें, और 2 पाई r2 दूसरे वाले का, मतलब छोटे वाले का, बराबर ये कितना कितना हो जाएगा, 352 माइनस 198 ये आएगा। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r1 माइनस r2, इसका मतलब जो आंसर हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो ये हमारे पास 4 बचेगा, और 14 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 154 बचेगा, सॉरी 154 बचेगा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 आएगा, और अंदर r1 माइनस r2 बचेगा 154। 22 से काटेंगे 154 को, तो 22 7 जा 154 होता है, ये 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 49/2, 49/2 का मतलब है 24.5, इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमें रेडियस दे रखी है एक सर्कल की 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो कोड है ए बी वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रहे 60 डिग्री का, ये कोड है ए बी, ये सेंटर से एंगल बनाएगी 60 डिग्री का, ये जो एंगल है 60 डिग्री दे रखा है, और लेंथ पूछी हमसे कोड की, ये 10 है, ये 10 है। अगर ये दोनों 10 10 है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो जब हम इसे अगर सोल्व करके देखें तो x प्लस 60 इक्वल टू 180, यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60, इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल आ गए। अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया, इक्विलेटरल हो गया, और इक्विलेटरल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसका मतलब इसका आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है हाउ मेनी स्फेरिकल lead shots each of diameter 8.4 can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 और 63 और 42। देखो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा वॉल्यूम इक्वल करते हैं। इसमें हमें बोल रखा है कि ये लेड शॉट्स हम इसके अंदर डाल दें, तो कितने लेड शॉट डाल सकते हैं, जब वो पूरा भर जाएगा उतने डाल सकते हैं, और पूरा भरने के लिए क्या होगा, पूरा भरने के लिए उसमें हमें वॉल्यूम इक्वल करनी पड़ेगी। तो स्फेयर की वॉल्यूम होती है, हम मान लेंगे कि n नंबर हमें डाल लें 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का क्यूब लेना है। यहाँ पे मैं डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.2 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा हमारे पास 88 इंटू 63 इंटू 42। इसे सॉल्व करेंगे, सबके पॉइंट हटा लेंगे, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन भी हमें काफी शॉर्ट में निपटानी है। देखो 22 4 जो 88 होता है, ये 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा। ये 21 2 जा 42 और 21 3 जा 63, ठीक। 3 से 42 काट देंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 इंटू, देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, ये बचेगा 2 2 जा 4 और ये 3000, एन की वैल्यू आ गई 3000। एक ही स्टेप में सब कुछ कट गया और अपॉन में 4। इसे सोल्व करेंगे, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 0, तो इसका मतलब 750 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रखा है व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। पी और आर का रेशियो पूछा गया है, पी की 100 है और आर की 150 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50, 2:3 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल रेशियो पूछा था पी से आर का, तो पी की 100 है, आर की ये है, सोल्व हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमें ए बी की वैल्यू 12 दे रखी है, ए सी की वैल्यू 10 दे रखी है, बी ए सी 60 डिग्री दे रखा है, हमसे बी सी की वैल्यू पूछी है। एक ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल खैर बना हुआ है, इसी में देख लेते हैं। इसमें हमें वैल्यू जो है ये 12 दे रखी है,
ये 10 दे रखी है, ये पूछी है। तो इसे निकालने के लिए हमें देखो इसमें यूज करना पड़ेगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आप जानते होंगे, इसका फॉर्मूला होता है BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AC इंटू कोस थीटा। ये हमारा कोसाइन रूल है। AB की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू AB की वैल्यू 12 और 10, 12 10 जा 120, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा 120 बचेगा। ये 144 प्लस 100 244 आ गया, 244 माइनस 120 ये आ जाएगा हमारे पास 124। लेकिन 124 इस यहाँ पे रूट भी है, रूट लगा देंगे, मतलब स्क्वायर का रूट आ जाएगा इधर। अब देखो अप्रोक्स हम चेक करें तो 11.13 के इक्वल आएगा। इसका आंसर 11.13 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से हल्का सा बड़ा आएगा पॉइंट में, 11 से हल्का सा बड़ा, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसमें हम थीटा की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर लें। एक थीटा की वैल्यू पुट कर दी, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करी जाए तो 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये भी 1 होगा माइनस ये √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 4 आ गया, माइनस का 2 आंसर आ गया। इसका आंसर हो गया माइनस का 2। ठीक, थीटा की वैल्यू 45 कर दी। खैर इसे हम फॉर्मूले लगा के भी कर सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो हमने थीटा की वैल्यू कर दी। थीटा की वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान होना चाहिए कि नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। ठीक, और ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे होने चाहिए उसको पुट करने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रेशो पूछा गया है टोटल सेल्स ऑफ फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स, पहली ब्रांच की दोनों साल, तो 70, ये हमें दे रखा है 80 और 105, ये 185 हो जाएगा। और फोर्थ ईयर में ये हमें दे रखा है 85 और 95, 85 और 95 ऐड करेंगे, ये 180 हो जाएगा। ये हमारे पास 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 7 जा 5 3 जा 5 6 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37:36। ये क्वेश्चन है, देखो इसके जैसा क्वेश्चन सेम अभी हम कर चुके हैं एक और, बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। देखो ये 4 से 4 इधर हम काट दें तो ये बचेगा, इधर ये 10 बच जाएगा, और 17 में से 7 माइनस करने के बाद कितना बचेगा 10 बचेगा। इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर प्रॉपर्टी का यूज करें तो हमारे पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, मतलब ये है जैसे हमें 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब दे रखा है, इसमें हम लिख सकते हैं 17 माइनस 7 और इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 17 इंटू 7 अपॉन में जो भी हमें दे रखा है सेम ही दे रखा है, बराबर 4 से तो काट चुके, ये 10 बचेगा, ये 17 माइनस 7 ये भी 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसे उधर भेज देंगे तो इससे फिर हम ये ब्रैकेट कंपेयर कर सकते हैं जब इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो p की वैल्यू हमारे पास यहाँ 17 इंटू 7 119 आ जाएगी। यहाँ भी देखो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि a माइनस बी के स्क्वायर में यहाँ पे क्यूब में यहाँ पे हमारे पास प्लस बनता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है जो रिया है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि 30% का डिस्काउंट लेना है, 25% और 5% का सक्सेसिव लेना है। टोटल अमाउंट है 3840 की शॉपिंग करने पर, तो हमसे दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस पूछा है कितना होगा। तो पहला डिस्काउंट देखो हमें कितना दे रखा है, पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है 25% का, और इससे अगला डिस्काउंट है 5% का, दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो 25 प्लस 5 30 हो गया, माइनस का 25 इंटू 5 अपॉन में 100 आएगा, तो ये 1.25 हो जाएगा। ठीक, देखो ये 30 तो सेम है, हमसे दोनों का जो है डिफरेंस पूछा है, ये वाला 30 और ये वाला 30, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 1.25। तो अगर सिंपल हम 3840 का 1.25% निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो आई और 2 जीरो हमारी परसेंटेज वाली, तो 25 से 25 5 जा और 25 4 जा, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी और 5 8 जा 40 हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 से भी से काटेंगे तो 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64, इसका आंसर कितना आ गया 48। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 48। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
और इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट जो है ये खत्म हो गई है, फर्स्ट पेपर खत्म हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें इनकी पीडीएफ्स के लिए। ठीक, विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू।